in the room. So everyone should tune in. It's going to be really great. I'm looking forward to hearing it. अमेरिका जहां का जो है पूरी दुनिया का सुपर पावर और सुपर पावर का सदर, जिसकी सिक्योरिटी इतनी सख्त और हसास होती है कि वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन उस पर हमला हुआ है बेसिकली ये व्हाइट हाउस में। और व्हाइट हाउस में जो नुमाइंदगान थे वहां पर, खासतौर पर मीडिया के नुमाइंदगान, उनको वहां पर बुलाया गया था। और उस इवेंट में खुद ट्रंप भी वहां पर मौजूद थे और जेडी वैंस भी वहां पर मौजूद थे। दीगर भी इनके जो है नुमाइंदगान, रिप्रेजेंटेटर अमेरिकन गवर्नमेंट के, वो भी वहां पर मौजूद थे। तो इस दौरान एक हमलावर वहां पर आता है। फुटेज में भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि वहां पर जो सिक्योरिटी हसार है उससे भागते हुए हमलावर क्रॉस होता है और क्रॉस होने के बाद तकरीबन 50 मीटर के फासले से उसकी जानिब से गोलियां जो है वो चलाई जाती हैं। और गोली चलने के वाक़ये के साथ ही जो हमला होता है व्हाइट हाउस का, वो जेडी वैंस को उसके कोर्ट से पकड़ता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी इसी तरह अमल में लाई गई, तो इसी तरह से जेडी वैंस को भी कोर्ट से पकड़ कर लेकर गए और इसी तरह ट्रंप को भी जनाब घसीटते हुए लेकर गए। उसे जब उठाकर ले जाने लगे वो गिर गया और फिर उसके बाद उसको घसीटते हुए उस अमले की जानिब से लेकर जाया गया। अब इस पर काफ़ी सवालात खड़े हो रहे हैं कि एक ऐसी व्हाइट हाउस एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त, इंतहाई हसास होती है, वहाँ पर अमेरिकन सदर पर हमला कैसे हो सकता है? इसी सवाल का जवाब इस इवेंट से पहले भी एक जो वहाँ पर शख्सियत है उनकी जानिब से देने की कोशिश की गई। ये बेसिकली WHCD इवेंट से पहले जो है वो कैरोलिन लेविट वहाँ पर एक खातून है जो कि रिपब्लिकन पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन भी हैं, उनकी जानिब से फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया गया। There will be some shots fired tonight in the room. So everyone should tune in. It's going to be really great. I'm looking forward to hearing it. तो देखा जा सकता है कि वो जनाब मज़ाहतन ऐसा कह रही हैं, मजाक के तौर पर वो एज अ जोक इसको ले रही हैं कि हो सकता है कि आज रात कुछ गोलियां चलाई जाएं और जो है ट्रंप, चूंकि अब ये तो पूरी दुनिया में वाज़ेह है कि ट्रंप जो है ईरान से शिकस्त खा चुका है, जिसकी वजह से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहा है, तो अपने खोए हुए मुकाम को दोबारा से वापस लौटाने के लिए ट्रंप ऐसा कर सकता है, क्योंकि वहाँ की मोस्ट ऑफ द पब्लिक जो है, मेजोरिटी ने ट्रंप के खिलाफ अब इस वक्त वो निकली हैं और ट्रंप से मुआवजे का वो मुतालबा कर रही हैं। तो इसी वजह से दोबारा अब बूस्टअप के लिए ट्रंप की जानिब से ये कोशिश की जा सकती है। ये इंटरव्यू होता है इस इवेंट से पहले और इवेंट के दौरान जनाब गोली जो है वो ट्रंप पर चल जाती है। आपने ये भी देखा होगा कि जर्मनी में हमारे आर्मी चीफ जाते हैं, उनके साथ उनके सेक्रेटरी या जो भी हैं वो भी आर्मी से उनका ताल्लुक था, वो भी उनके हमरा थे, तो वहाँ पर भी बाकायदा से पास था, पास के साथ एक कंट्री के आर्मी चीफ की भी वहाँ पर एंट्री हो रही थी। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो तो जर्मनी था, ये अमेरिका है और अमेरिकन सदर जिस बिल्डिंग में हो वो बिल्डिंग तो वैसे ही सबसे ज़्यादा हसास करार दी जाती है, वहाँ पर सिक्योरिटी वैसे ही इतनी सख्त कर दी जाती है। तो ये कैसे हो सकता है कि उस बिल्डिंग में एक हमलावर जाता है, गन के साथ जाता है और वहाँ पर जाकर हमला भी वो कर देता है और हमला करने के बाद उसको अब गिरफ्तार भी किया जा चुका है। कुछ इस तरह की भी इतलात हैं कि वो खुद जिस शख्स ने हमला किया वो बेसिकली एक कैदी था जिसे इस पूरे प्री प्लान जो है ये मनसूबा था, इसके तहत उसको यूज़ किया गया उस हमलावर को। और इतनी महफूज तरीन बिल्डिंग में बहरहाल सवालात इस पर कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक चीज़ तो वाज़ेह है, अगर तो ये हकीकतन हमला हुआ है तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि तकरीबन आए थे ये नारा लेकर कि वो जंगें रुकवाने आए हैं और आते साथ ही जो कुछ उन्होंने ईरान में कर दिया, लबनान में उनकी वजह से जो कुछ हो गया, गज़ा में उनकी वजह से जो कुछ हो गया, तो ये किसी से अब ढका छुपा नहीं है। तो ट्रंप को अगर अपनी जान प्यारी है तो ट्रंप को फिर साथ में ये भी सोचना चाहिए कि गज़ा में 1.5 लाख बच्चे मासूम वहाँ पर भी शहीद होते हैं। ईरान पर जब जंग मुसल्लत करता है वहाँ पर इवन के 160 के करीब बच्चियाँ थी जिस स्कूल पर बम जो है वो मारा गया और वो बच्चियाँ शहीद हुई। ईरान में दीगर हज़ारों की तादाद में ऐसे अफराद हैं जो कि बेचारे शहीद हुए, इवन आयतुल्लाह खमनाई उनमें वो भी शहीद हुए। तो ट्रंप को फिर उनके बारे में भी सोचना चाहिए। अगर आपको अपनी जान इतनी अजीज़ है तो उन्हें भी उनकी जान कितनी अजीज़ होगी और उन्हें अपने प्यारों की जान कितनी अजीज़ होगी जिन पर आप जंग मुसल्लत करते हैं। तो ये इस चीज़ को अगर हकीकतन, अगर ये ड्रामा नहीं है, जो कि तकरीबन ड्रामा लग रहा है, 95% चांसेस इसके यही हैं कि ये ड्रामा हो सकता है दोबारा से खुद को बूस्टअप करने के लिए, लेकिन अगर ऐसा हकीकतन हुआ है तो फिर ट्रंप को कम अज़ कम अब ये उसके पास शायद वक्त है और शायद उसके बाद वक्त बचे ही ना, उसको ये सोचना चाहिए कि वो जिन ममालिक पर हमले करके वहाँ के लोगों को शहीद कर रहा है उनके मुतालिक अपनी जो है राय, बेहतर राय कायम करे, पॉजिटिव राय कायम करे और जो कंट्रीज उसे कहते हैं हमला करने के लिए उकसाते हैं उनको जो है शट अप कॉल दी जानी चाहिए।